अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा काम जो हमें ईद वाले दिन नहीं करना है और हम में से ज़्यादातर के लोगों को पता भी नहीं होता है और हम इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि अल्लाह ताला की नाराज़गी तक ले लेते हैं। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए सबसे बेहतरीन दो दिन बनाए हैं। एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए बनाया है कि लोगों तक ये पता चल जाए कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की पूरे महीने ताबेदारी करी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम सब की मफ़रत कर दी और उसको भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ग्रैंड स्केल पे उसको सेलिब्रेट करो। और दूसरा जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए त्यौहार बनाया, यानी कि इस्लाम में सिर्फ दो ही त्यौहार है, दो ही ईद हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इन दिनों को जश्न के साथ मनाओ। तो दूसरा त्यौहार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया है कि ये भी ओबीडियंस का ही था, ये भी डिसिप्लिन की ही बात थी। जिस तरह से जब हम रमज़ान में रोज़े रखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन कामों से हमें मना किया हम उन सब कामों से रुक जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ तक कि हलाल काम भी रुक जाते हैं, खाना पीना, बीवी से हम बिस्तरी, ये सारे काम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया और हम रमज़ान में इन सारे कामों से रोज़े की हालत में दूर रहते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि उसके बाद ईद का दिन जश्न की तरह मनाओ, अपने अजीज़ व अकराब से मिलो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा खाओ पियो, उस दिन अच्छे से सेलिब्रेशन करो। इसी तरह से ईद उल अज़हा में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया, एक अपने रब के हुक्म के लिए उन्होंने अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को, यानी कि ऐसा नहीं था कि नॉर्मल एक ये इंसिडेंट था। अगर हम सोचें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उम्र के उस पड़ाव पे थे कि उनको एक औलाद थी और वो ही उनका सहारा था। हम सब अपनी औलाद से उम्मीद लगाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ख्वाब में दिखाया और नबी होने के नाते उनको ये भी पता था कि मेरा ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनसे अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में कुर्बान करने को कहा। तो ज़रा सोच के देखिए, हम अपनी औलाद को, अगर हमसे कोई कह दे कि आज पूरा दिन अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए कि आज अपनी औलाद को आपको धूप में छोड़ देना, नंगे बदन ज़मीन पर लिटाल दीजिए, हम नहीं कर पाएंगे। मेरी औलाद, उसकी स्किन जल जाएगी, सिर्फ स्किन जल जाएगी। या आपको अपनी औलाद को 24 घंटे आज पानी नहीं देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी छोटी सी भी कुर्बानी हमसे नहीं मांगी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास इतना बड़ा उनका जो मर्तबा है अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया। और हर नमाज के साथ हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, कि अल्लाह हम सबको इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जैसे आपने सलामती दी उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला चाहते तो बहुत सारे नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम दे देते अल्लाह सुब्हानहू तआला, ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम दे देते अल्लाह सुब्हानहू तआला, सब्र अय्यूब का नाम दे देते, किसी भी नबी पैगंबर का नाम देते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। हर नमाज में हम जिक्र करते हैं क्योंकि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो ह्यूमन नेचर सोच भी नहीं सकता है। तो और उन्होंने सिर्फ ये दिखावा नहीं किया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आँख पे पट्टी बंधी थी और उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम से जब कहा कि ले अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तुम्हारी कुर्बानी मांग रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह मतलब उन्होंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप मुझे साबरीन में पाएंगे, यानी कि उन्होंने उनको लिटाल दिया और पूरी ताकत से छुरी चलाई, घोंप दी, यहाँ तक कि आवाज़ हुई, खून निकला। और जब उन्होंने अपनी आँख की पट्टी हटाई तब दिखी औलाद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखा दिया कि मेरी ओबीडियंस के आगे कुछ नहीं है, मेरी बात माननी उसके आगे तो तुम्हारी चलनी ही नहीं है। ये दिखाना था अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह ताला बहुत गफूरुर रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान, अल्लाह ताला कैसे किसी औलाद को ज़िबा करवा सकते थे, लेकिन वो टेस्ट था। और उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि वो हटा के दुम्बा रख दिया जाएगा। उस वक्त वो पूरी तैयारी के साथ छुरी उरी तेज करके उन्होंने घोंप भी दी थी वो छुरी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ओबीडियंस अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाई। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमसे क्या कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे कहा कि बकरा ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाओ, मस्जिद जाओ। और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईच एंड एवरी सिंगल मुस्लिम को कहा, यानी कि हर मुसलमान मर्द हो या औरत, यहाँ तक कि औरतों ने पूछा कि अगर हमारा पीरियड्स चल रहा हो, अगर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, यानी कि जिस वक्त हम नमाज नहीं पढ़ सकते हम तब क्या करें? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है तो भी वो ईदगाह जाएगी, वो नमाज पढ़ने मस्जिद जाएगी और पीछे बैठी रहेगी, वो नमाज नहीं पढ़ेगी। सोचिए इससे बड़ा अजर क्या होगा कि उसको नमाज नहीं पढ़ना है। एक बीमार होगा, उसको इशारे से भी नमाज पढ़ना है, लेट के भी नमाज पढ़ना, मगर एक मतलब हमारे पास उज़्र है कि हमें नमाज ही नहीं पढ़ना, तो भी आप जाइए वहाँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता था कि देखे ये दुनिया कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला के ताबेदार हो रहे हैं और इतनी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाने को कहा है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के फरमाबरदार बंदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो ईद वाले दिन, बकरा ईद वाले दिन ये ध्यान रखना, ये मर्दों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम औरतों ने तो अपने इस हुकूक को भूल ही दिया है
क्योंकि हमें प्याज काटनी है, क्योंकि हमें तेल गरम करना है, क्योंकि हमें बकरे की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें घर की सफाई करनी है, हमें कर्टन सही करने, हमें तकिया लगानी है, हमें गाव लगानी है, हमें कुशन्स कवर लगाने, हमें नए फुटमैट बिछाने, हमें नए फूल सजाने। ये सारे काम हम दुनिया को राजी करने के लिए कर रहे हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो काम कहा है वो हमने दरकिनार कर दिया। हमने अपने राइट को, हमने अपने हक को ही भुला दिया। हमें फिक्र ही नहीं, हमने अपने दीन को जानने की कोशिश करना ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हमारा दीन हमसे क्या चाह रहा है। एक दिन, पूरे 365 दिन आप अपने 363 दिन 363 डेज आप अपने घर को सजाइए, सब कुछ करिए। और ऐसा भी नहीं है कि नमाज पढ़ने में आपको 5 घंटे लगना है। आप ईदगाह जाइए, नमाज पढ़िए, वापस आइए, अपने घर में जो जी चाहे करिए। आप पहले से तैयारी करिए, आप कुछ भी करिए। जब हम शादियां होती हैं, तैयारी इतनी करते हैं कि हम गेस्ट हाउस जाने का टाइम निकाल लेते हैं, हम चले जाते हैं। हमारे घर में भी शादी है तो हमें गेस्ट हाउस जाना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने दर पे बुला रहा है, तो हम कैसे ये चीज़ को नकार देते हैं। और ये इतना बड़ा गुनाह हम सब कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, मर्दों को लगता है कि औरतें घर में रहेंगी तो हमें पका पकाया खाना मिल जाएगा, घर सजा सजाया मिल जाएगा। उन्होंने भी इस चीज़ की कभी ताकीद नहीं की। तो सवाल दोनों तरफ से पूछा जाएगा, और औरतों से भी नहीं पूछा जाएगा कि अगर तुम्हारा शौहर दूसरी शादी करने को कहता था, शराब पीता था या खर्च नहीं देता था, तो तुम बड़ी आवाज़ उठा लेती। तो और जब अल्लाह का एहकाम करने से तुम नहीं करना, तो तुम्हें करने को कहा गया था, तो तुम अपनी आवाज़ नहीं उठाती थी। तो अपने आप में अंदर ये तब्दीली लाएं कि ईद और बकरीद की नमाज़ पढ़ लें। हम भी इंशाअल्लाह वहाँ जाएं, बच्चों को लेके जाएं। कैसे क्रिसमस में सब बच्चों को पता रहता है कि ये हमारा त्यौहार है, सेंटा क्लॉज आएगा, हमें गिफ्ट देगा, हमें रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। कैसे उनको ये खुशियाँ, ये पूरा सेलिब्रेशन होता है। हमारे बच्चों के अंदर भी आना चाहिए कि हमारे पास 2 ही दिन है सेलिब्रेशन के, और हमारे बच्चों को दिखना चाहिए इतना बड़ा दिन है कि इस दिन हम लोग माँ बाप सब लोग जाते हैं ईदगाह। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये मुझे पता है, मैंने ये वीडियो बनाया, मेरे अगेंस्ट बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आप हदीस और ऑथेंटिक हदीस, सही मुस्लिम बुखारी शरीफ की हदीस से उठा के देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि हम औरतें कितनी बड़ी नेमत से महरूम और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी का सबब बन रहे हैं। तो ईद वाले दिन कोशिश नहीं, हमें यकीन के साथ हमें बिल्कुल जाना ही जाना है। वहाँ जाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला ने ख़ास नेमतें रखी हैं उस जगह जाने की। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, ईद वाले दिन जाएंगे और फिर आके अपने घर के सारे काम निपटाएंगे इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।